Hi, my name is Benu. So today we'll be discussing a chapter from Invitation to English Book 1. The name of the chapter is A Sam of Life and it's written by Henry Wadsworth Longfellow. So before we go ahead and discuss the chapter, so in case you like my video, please hit the like button and subscribe to my channel, and don't forget to ring the bell icon besides the subscribe button. So in case you dislike the video, please give a feedback on the comments box. Thanks a lot. Let's start the video. Let us start the poem by introducing our author. The name of our author is Henry Wadsworth Longfellow. तो he is an American poet and educator. ठीक है, तो वो एक अमेरिकन पोएट है और एजुकेटर है. ठीक है, लोगों को एजुकेट देते हैं और बहुत इंस्पिरेशनल पोएम्स लिखते हैं. तो जैसे कि हमारा ये पोएम है अ सैम ऑफ लाइफ, ये भी बहुत ही बढ़िया एक इंस्पिरेशनल पोएम है जो कि हमारे राइटर ने लिखा हुआ है. तो ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न इन द यूनाइटेड स्टेट्स जिनको ये ऑनर्ड अवार्ड मिला है, विच इज़ पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे. कहाँ मिला है उनको? लंदन, इंग्लैंड में एक बहुत ही बढ़िया एक अवार्ड उनको मिला है. तो एक फर्स्ट सिटीज़न है जिनको ये अवार्ड दिया गया है. तो हमारा जो ये पोएम है सैम ऑफ लाइफ, ये हमारा एक पोइट्री से लिया गया है जो कि है कार्प टीम पोएम से लिया गया है, और जो कि ट्रांसलेट करता है मतलब सीज द डे, मतलब डे को ऐसे जीना है, ऐसे प्रोत्साहित करना है जैसे कि आप एक ज़िंदगी जी रहे हो. ठीक है, ज़िंदगी ऐसे होना चाहिए जैसे आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो. तो इसका मतलब ये है. तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है जो कि लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में सही रास्ता आपको दिखाता है. ठीक है, द स्पीकर बिलीव्स दैट लाइफ इज़ अ सोलेम्न वर्च्यू. सोलेम्न मतलब उसको एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे से जीना है. तो ऐसे जीना है जैसे दूसरे आपके अनुसरण करके वो भी एक आपके लाइफ से कुछ सीख सकते हैं. तो उसका मतलब है सोलेम्न. ठीक है, सोलेम्न वर्च्यू मतलब डूइंग समथिंग बिगर in life, something that you should attain in your life, and you can lead someone who can follow your same footprints. ठीक है, तो फुटप्रिंट्स को आपको फॉलो करना है. जो आपके फ्यूचर जनरेशन्स हैं तो वो फ्यूचर जनरेशन्स आपके फुटप्रिंट को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, और पोएट ने ये भी अर्ज किया है, अर्ज मतलब हमको बताया है कि ज़िंदगी को सैड और पर्पसलेस मतलब उद्देश्यहीन नहीं मानना चाहिए. लाइफ का कुछ ना कुछ उद्देश्य हमेशा होना चाहिए, और हर एक बंदे का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो लाइफ में कुछ पा सके और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है. ठीक है, तो हाउ ही इंस्पायर्स टू कंडक्ट आवर सेल्फ each day in such a way that we find ourselves every day better than before. ठीक है, मतलब आज का ज़िंदगी, आप आज का दिन आपने जैसे बिताया है, कल आप उससे भी बेटर कर सकते हो. तो ये पोएट जो है यही बोला है. तो कोशिश हमेशा करना चाहिए कि आपका कल और भी बेटर हो. ठीक है, यू शुड फाइंड समवेयर कि आप कुछ कर सकते हो. ठीक है, कुछ अच्छा करना है और कुछ करके गुजरना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ उद्देश्य आपका हो ही नहीं. ठीक है, तो यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ एंड स्ट्राइव हार्ड एंड लिविंग द रिजल्ट्स टू गॉड. और जो भी आपको स्ट्राइव हार्ड मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना है, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे. तो ये हमारा जो पोएम है तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी कैसे जीना है. सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड जस्ट जंप टू द टेक्स्ट. ठीक है, Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स. मॉर्नफुल नंबर्स मतलब जो हम दुख करते रहते हैं, जो सॉरोफुल एटीट्यूड होता है हमेशा कि ये नहीं मिला मेरे को, मैं बहुत दुखी हूँ, वो नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूँ. तो हमारे लाइफ में सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहता है, राइट. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में ही फंसते रहे और उन्हीं के बारे में हमेशा ही बोलते रहे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ. ऐसे नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम. ठीक है, एम्प्टी ड्रीम यानी आपका जो ड्रीम है वो खाली होना चाहिए. मतलब खाली हमें मिला है तो हमें क्या सोचना है, क्या ड्रीम करना है, समथिंग विच इज़ गुड.
ठीक है, समथिंग, एक पर्पस होना चाहिए हर एक ड्रीम का। खुली किताब हमें मिला है, ठीक है, एक किताब अगर हमारे पास है तो हम क्या सोचेंगे, उस किताब में कुछ अच्छा लिखना है, राइट, वी राइट समथिंग गुड। तो इट्स नॉट राइट यू विल राइट समथिंग बैड इन द डायरी, ठीक है, वी विल एक्ट आवर सेल्फ, विल बी इन सच अ सिचुएशन टू राइट समथिंग गुड इन दैट पर्टिकुलर डायरी, कुछ अच्छा उस डायरी में लिखना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम अच्छा लिखें या बुरा लिखें, ठीक है। तो अच्छा लिखना है और इस डायरी को बेटर करना है, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू हाउ यू बिल्ड योर लाइफ, हाउ यू गेट योर लाइफ इन अ बिगर प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको कैसे उसमें कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है इस ज़िंदगी में। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। तो सॉरी, वी लेफ्ट अ लाइन, फॉर द सोल इन डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। सोल मतलब जो हमारा आत्मा होता है, जो बोलते हैं कि जो सिर्फ रोते रहते हैं, जो सिर्फ रोते रहते हैं और ये बोलते हैं कि वो कुछ नहीं, उनका उद्देश्य कुछ नहीं है ज़िंदगी का, जिनका कुछ भी उद्देश्य नहीं है, तो वो सिर्फ जीते ही रहते हैं। तो कवि को कवि ने उन्हें बोला है डेड, ठीक है, जिनका कोई भी ड्रीम नहीं है, तो उनको बोला गया है डेड। तो डेड इन द सेंस दे डू नॉट थिंक, और उनका उद्देश्य है ही नहीं, तो उनको डेड के जैसा बोला गया है। उनका जो आत्मा वो मर चुका है, और जो देख रहे हैं वैसे नहीं है, जैसे वो दिखते हैं वो वैसे नहीं है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। तो ठीक है, जो जैसे वो दिख रहा है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना है। वो कठिन परिश्रम हमें मतलब कंटिन्यू करना है। So let's move on to the next page. Life is real, life is earned, and the grave is not its goal. Life is real मतलब जो हमें लाइफ मिला है, this is real, ठीक है, वाकई हमें एक लाइफ मिला हुआ है, और लाइफ जो है वो अर्न्ड है, मतलब सीरियस है। You have to take some seriousness in your life. It's not a joke, ठीक है, जोक नहीं है ये, तो ये सीरियस है। and you have to do something in your life, and the grave is not its goal. तो अल्टीमेट जो गोल है वो आपका ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए, जो हम मर जाएंगे, जब हम ग्रेव में दफना दिए जाएंगे, बट हाउ दैट इज नॉट आवर गोल। तो आवर गोल इज टू डू समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ, एंड गिव सम टीचिंग्स टू आवर फ्यूचर जनरेशन। सो डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्न्स, मतलब जो सोल है, जो हमारा आत्मा है, वो कब जन्म लेगा, डस्ट दो आर्ट मतलब वो कब एक्शन में आएगा और कब यहाँ से रिटर्न जाएगा, ये किसी को नहीं पता। नो वन नोज कि कब उनको जन्म लेना है और कब उनको मरना है, तो ये किसी को नहीं पता। इट्स नॉट इन आवर हैंड, ठीक है। समवन हु नोज दैट्स विद गॉड, ठीक है, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो ये सोल मतलब हमारा आत्मा, ठीक है, हमारा आत्मा खुद नहीं जानता कि उसे कब आना है, कब जाना है, बट हाउ द वन दैट वी नो इन आवर माइंड इज टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, to have a purpose in our life. So this is what the thinking in our life is very important. तो ये सोच हमेशा रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा अपने पास रखना है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, and then you have to pass a good message to your future generations that the grave should not be your goal, ठीक है, वही आपका जो अंतिम चरण है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, वो आपका जो गोल है नहीं होना चाहिए लाइफ का, ठीक है। वहाँ जाने के पूर्व ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइन एंड और वे। नॉट एन्जॉयमेंट मतलब ऐसे नहीं कि आप हमेशा एन्जॉय करते रहो लाइफ को, एंड देन यू मिस व्हाट योर पर्पस इज, ठीक है, जो पर्पस आपके पास है, जो आपने सोचा है वो पर्पस, तो उस पर आप मिस कर दो। एंड सॉरो मतलब हमेशा दुख में नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश नहीं रहना चाहिए, हमेशा दुख नहीं रहना चाहिए। एक बैलेंस मोड आपके में होना चाहिए ताकि यू आर ऑलवेज अलर्ट
ठीक है, आप हमेशा अलर्ट रहे कि आपका मकसद क्या है, वो आपका स्मरण होना चाहिए। इट इज़ आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, ठीक है। तो इज़ आवर डेस्टाइन, डेस्टाइन मतलब दैट इज़ प्री डिटरमाइंड, ठीक है, जो प्री डिटरमिंड है, ठीक है। तो आप अगर सोच के रखोगे कुछ अच्छा, देन आपके साथ होगा कुछ अच्छा। दैट थिंकिंग, दैट पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज, एंड यू शुड नॉट बी ड्रीमिंग, ठीक है, डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप हमेशा एंजॉय करते हो, हमेशा मतलब बहुत ही एंजॉय करो या बहुत ही सौरों में रहो, तो ये हमेशा हमारे माइंड से चले जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी अलर्ट। सो हमारा डेस्टिनेशन के बारे में हम हमेशा सोचना चाहिए, और एक रास्ता हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उस डेस्टिनेशन तक आप कैसे पहुंचो, ठीक है। ये जो क्रेजनेस है, तो ये जो क्रेज है तो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। सो दिस क्रेजीनेस विल टेक यू टू द राइट वे, ठीक है, सही रास्ता आपको दिखाएगा। अदरवाइज आप जिंदगी, आप लाइफ में जो चकाचौंध देख रहे हो, आप उसी में ही आप जो है खो जाओगे। तो दिस इज, आवर पोएट डजंट वांट लाइक दिस, ठीक है। आवर पोएट थिंक्स दैट ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ तक सफ़र करना है। बट टू एक्ट दैट each tomorrow finds us farther than today, but to act मतलब आपको काम करना है, टू डू योर ड्यूटी, ठीक है। एंड ईच टुमोरो फाइंड्स अस फादर देन टुडे, मतलब कल जो है वो आज से बेटर होना चाहिए। सो यू आर गिविंग योर 100% टुडे, बट हाउ टुमोरो अगेन इट हैज़ टू बी योर more than 100%, ठीक है। it has to be better than 100%. so this is what should be in your mind कि हमारा जो कल है वो आज से भी बेटर होना चाहिए। तो हमें कर्म करना है, एक्ट मतलब कर्म या कार्य करना है। ओके, सो आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट इज लॉन्ग मतलब ये जो एक कला होता है, कोई भी कला हो, लाइफ में कुछ भी हो, मतलब कोई भी कला आप देख लो, तो एवरी आर्ट इज टेकिंग टाइम टू डेवलप, ठीक है, जो डेवलपमेंट करना है उस कला को, सो इट विल टेक सम टाइम, एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग मतलब टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। एंड आवर हार्ट्स थॉट स्टॉट एंड ब्रेव, ठीक है, एंड आवर हार्ट्स दो स्टॉट एंड ब्रेव। और हमारा हार्ट को ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई आर्ट है उसको आपको बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है, उसको आप 100% उसको अचीव करने के लिए टाइम लगेगा। हम बीच में जो उसको डीमोटिवेट होके हम छोड़ देना नहीं चाहिए, रास्ते में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि समथिंग बेटर हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो हार्ट है उसको बिल्कुल, स्टाउट मतलब है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होना चाहिए। योर हार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग टू डील विद सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक आर्ट को अगर आपको उसको विकसित करना है, टाइम तो लगेगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनना है और ब्रेव करना है, और डट के उसका जो सामना करना है। फेलियर्स आपको मिलेंगे, फेलियर्स आर द की टू सक्सेस, ठीक है। स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रीव। जब अंतिम संस्कार होता है, जब वो ड्रम्स बजाई दी जाती हैं, तो उसके ऊपर एक चादर लगाया दिया जाता है। वो चादर किस लिए लगाते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट बढ़ाता है। तो ये मफल्ड ड्रम्स मतलब वो जो चादर हम लगाते हैं उस ड्रम्स के ऊपर, तो वो हैं, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, एंड टू क्रिएट अ सिचुएशन, अ रेस्पेक्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करता है। सो दिस इज व्हाट आवर पोएट सेज इन द पोएम। सो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवोक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो ये जो लाइफ है, ये जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं, तो ये एक बैटल है, ठीक है। तो इस बैटल, संघर्ष है, तो इस संघर्ष में हम सब जो है ये बैटल अभी कर रहे हैं। तो वी आर बैटलिंग इन लाइफ।
ठीक है। तो इन दिस बिवोक ऑफ लाइफ, बिवोक इन द सेंस इट्स अ टेम्पररी कैंप दैट इज देयर फॉर सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स के लिए जो टेम्पररी कैंप बनाते हैं, लाइफ हमारा एक टेम्पररी है। आज हम जिस स्टेट में है, जहाँ भी है, दिस इज नॉट परमानेंट। ठीक है, वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस इज द परमानेंट थिंग इन द लाइफ। ठीक है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमेशा आपके दिलो दिमाग में ये बैठना चाहिए कि नथिंग इज permanent. So this is temporary, just like a hut or a camp for a soldier. ठीक है, सैनिक है हम सब। ठीक है, हमें लड़े जाना है, हमें लाइफ में ये जो बैटल है हमें लड़ना है, हमें छोड़ना नहीं है ये बैटल, हमें हार नहीं मानना ये बैटल। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, तो बी नॉट लाइक डम्ब। ठीक है, डम्ब मतलब जैसे हमारे ड्रिवन कैटल, कैटल इन द सेंस आपका जो गाय बैल भैंसे हैं, तो ये जो है तो उसको जैसे ही हम डंडे मारते जाएंगे तो वो एक ही झुंड में वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें वैसे नहीं बनना है, तो ग्रुप हमें जहाँ ले जाए हमें वैसे नहीं जाना है। आपका जो दिल है उस दिल को सुनना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, आप क्या आर्ट विकसित करना चाहते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, टू बी अ हीरो इन दिस ट्राइब। हीरो बनना है तो खुद को एक हीरो से कम नहीं सोचना है, तो हीरो बन के उस वहाँ सोचना है कि हमें कौन सा जो कला है उसको विकसित करना है, जिसके वजह से हम हमारा फ्यूचर है वो बेटर कर सकते हैं, हम एक जगह स्टैंड ले सकते हैं और हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल या इंस्पिरेशन बन सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज बिन रिटन अ पोएम बाय द पोएट। सो ये लिखा हुआ है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ प्लेजेंट, मतलब फ्यूचर जो है वो परमानेंट है और आपको केयर फ्री नहीं बनना है। मतलब कोई भी उस मतलब यू हैव टू नॉट थिंक लाइक फ्यूचर इज सिक्योर। ठीक है, हाउ प्लेजेंट, सो यू हैव टू बी प्लेजेंट, मतलब खुश रहना है हमेशा। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, मतलब जो पास्ट है, जो बीत गया है, चाहे वो अच्छा पास्ट हो चाहे वो बुरा हो, जो बीत गया उसको दफना दो। ठीक है, दफना दो मतलब उसको बरी कर दो। ठीक है, एंड देन थिंक अबाउट, या तो फिर रिक्रिएट टुमारो। ठीक है, उसको क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करेंगे? बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ। अगर हम नेगेटिव में बात करते रहेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजेंट रहना है, खुश रहना है हमेशा, और वर्तमान में जीना है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, मतलब अभी जो वर्तमान है आपके साथ, जो अभी हो रहा है उसी में आपको जीना है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में सिक्योर है सब कुछ ऐसे पहले से नहीं सोच के रखना है। डू योर बेस्ट, गिव योर 100% today and think about doing more than 100% for tomorrow। ठीक है, तो हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, तो आपका जो दिल है उस दिल का सुनना चाहिए, और गॉड जो है वो हमेशा आपके ओवरहेड है, मतलब हेड के ऊपर है, मतलब आपके जस्ट आपके साए के तरह ही आपके साथ वो घूमते हैं। एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस बैटल। ठीक है, गॉड इज एवरीवेयर बिसाइड्स यू, हु इज सपोर्टिंग यू, हु इज गाइडिंग यू इन एवरी मोमेंट कि आपको कुछ भला करना है। सो आई एम ऑलवेज देयर, मतलब गॉड इज ऑलवेज देयर विथ यू टू सपोर्ट, टू एग्जीक्यूट। ठीक है, आप रास्ता दिखाते हैं और चलना हमें खुद है। सो ये जो रास्ता भगवान दिखा रहे हैं तो इसी रास्ते में हमें खुद चलना है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। तो लिसनिंग टू द हार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। जो भी बड़े लोग हैं जिनको हम आइडल मानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, आपके APJ अब्दुल कलाम सर हो गए, तो ये सारे जो बड़े लोग हैं तो वो बहुत सारे मैसेज दे के गए हमारे लाइफ, हम कैसे हम लाइफ को जिए, तो इनके बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं जो कि हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारे जो लाइफ को सबलाइम करेंगे। सबलाइम मतलब नोबल,
ठीक है, नोबल बनाएंगे। तो दीज मैसेजेस विल हेल्प अस एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। और जब हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे दूसरे दुनिया में, तो हम हमारे पीछे जो है एक फुटप्रिंट छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जो समय बीत गया तो उसका फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ जाएंगे। ठीक है, सैंड ऑफ टाइम। ठीक है, इनका फुटप्रिंट जो है वो कोई दूसरा देख सकता है एज अ motivation, as an inspiration. So this will help our future generation to actually refer to our footprints. तो हमारे footprints को वो अनुसरण कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं उससे। तो ऐसे लाइफ हमें कल्पना करना है। ठीक है, footprints that perhaps another sailing over life solemn main। तो जो footprints हैं, परहैप्स मतलब वाकई कोई दूसरा हमारे उस फुटप्रिंट को अनुसरण कर सकता है, और ये जो भवसागर है वहाँ वो कुछ और अपने दम पर वो कुछ कोशिश करके वो भी प्रूव कर सकता है उसका टैलेंट। ठीक है, सोलेम्न मतलब यहाँ पे रेस्पेक्टफुल, तो वो भी यहाँ पे रेस्पेक्टफुल बन सकता है। ठीक है, सोलम्न ओवर लाइफ्स सोलम्न ओवर लाइफ सोलम्न मेन। सो मतलब लाइफ में कुछ रेस्पेक्टेबल वो बन सकता है, वही फुटप्रिंट को अनुसरण करके वो आगे बढ़ सकता है। और फोरलोम एंड शिपरेक्ड ब्रदर सीइंग शल टेक हार्ट अगेन। फोरलोम मतलब जो अकेलापन महसूस करता है, जो भाई हमारा जो है वो अकेला जो भी महसूस करता है, वो अपने आप को जो वीकर महसूस करता है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हार गया है, एक जो दुखी है, तो उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इन द सेंस वी कैन, जो रास्ता अपना भटक गया है वो, तो उस रास्ते जो भटक गया है उसको हम सही रास्ता दिखा सकते हैं। सीइंग शल टेक हार्ट अगेन मतलब ये देख के जो हमारा फुटप्रिंट्स है, जो वो देख के अनुसरण करके वो फिर अपना जो है वो रास्ता बना पाएगा, अपना जो है वो हार्ट फिर से वो रिक्रिएट कर सकता है। जो हार्ट उसका अभी ब्रोकन है, ठीक है, हार्ट अभी उसका टूट गया है, जिसके वजह से वो अभी रास्ता भटक गया है, वो अभी खुद स्टैंड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो उसको देख के वो मोटिवेट हो पाएगा, वो इंस्पायर हो पाएगा और फिर वो अपने लाइफ में कुछ खुद कर सकता है। सो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। तो चलो अभी जो है आगे बढ़े तो और कुछ कर दिखाएं, ठीक है, समथिंग गुड विच वी कैन टेक एज अ रेफरेंस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स इसको रेफ़र कर सकते हैं और वो भी उनका जो लाइफ में वो कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर पोएट इज सेइंग, चलो आगे बढ़े और कर्म करें ये विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेट, मतलब भविष्य अपना अच्छा होगा ये नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो हार्ड वर्क है उस हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना चाहिए और स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग मतलब अचीव करना चाहिए जो ज़िंदगी में जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमने सोच के रखा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को पूरा करना है और हमेशा हमें करते ही जाना रहना चाहिए और स्टिल परस्यू करना चाहिए, मतलब ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। स्टिल यू परस्यू, स्टिल डूइंग इट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मतलब लेबर करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ आपको फल मिलेगा। ठीक है, बट यू शुड नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू शुड गिव द रिजल्ट टू द गॉड। ठीक है, जो आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो वो रिजल्ट क्या होगा वो पहले से सोच के नहीं रखना है। आपको अच्छा मिले या बुरा मिले उसके बारे में नहीं सोचना है। थिंक ऑफ द फ्यूचर बट डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो भटक जाओगे। ठीक है, सो leave everything to God. He is there to take care of it. He is there in every prospect of our life. He will definitely take care of us and he will definitely give what is best for us. तो ये जो है वो हमारा राइटर जो है यहाँ पे बोल रहे हैं and this is a very positive and inspirational poem that is written by our writer for our youngsters. ठीक है, ये हम जैसे youngsters के लिए ये लिखा गया है ताकि हम अपना जो लाइफ है वो भटके ना। ठीक है, वो जो हम भटक जाते हैं तो उस
भटकते हुए रास्ते से हम उठ के सही रास्ता ले लेंगे उठा के, और फिर हम एक सक्सेसफुल बन जाएंगे, जिसके वजह से हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी यहाँ से कुछ सीख पाएंगे. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द ग्लॉसरी बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सैम, इट्स सेड एज सैम, इट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ सॉन्ग. ठीक है, सैम मतलब एक गाना है. मॉर्नफुल नंबर्स मतलब जो सोरोफुल सॉन्ग्स है जो हम हमेशा गाते रहते हैं, हमारे दिल में बैठा देते हैं, तो उसको हमें दूर रखना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं. उसको अगर लेके हम बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस. स्लम्बर्स मतलब जो डेड होता है तो उसको बोलते हैं स्लम्बर्स. अर्न्स्ट मतलब लाइफ बहुत ही सीरियस है, तो हम हमेशा उसके बारे में एज अ सीरियस नोट हमेशा सोचना चाहिए और कुछ कर दिखाना है. तो ये जज्बा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. डस्ट रिटर्न्स मतलब एक कोटेशन है फ्रॉम बाइबल विच इज़ रिगार्डिंग द मोर्टलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, ज़िंदगी कब मिलेगा और मौत कब होगी, दैट इज़ द मोर्टलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ठीक, डेस्टाइन मतलब जो डेस्टिनेशन है जो कि आपका प्री डिटर्मिंड है. सो दैट इज़ योर डेस्टाइन डेस्टिनेशन विच द गॉड हैज़ ऑलवेज thought for us. So that is your destiny. But we can certainly change that destiny by making our hard work. ठीक है, हार्ड वर्क करके हम जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हम खुद ही तय कर सकते हैं. सो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क. एक्ट टू डू आवर ड्यूटी. ठीक है, सो ड्यूटी या कर्म जो कर्तव्य जो है उसको एक्ट बोलेंगे. फ्लीटिंग मतलब पासिंग बाय. टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है. आर्ट मतलब लर्निंग या कुछ नॉलेज है. मफल ड्रम्स मतलब एट द फ्यूनरल. फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार होता है, ड्रम्स के ऊपर एक चादर हम लगा देते हैं ताकि वो और रेस्पेक्टफुल दिखे और रेस्पेक्टेबल वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाए. तो ठीक है, इट्स अ मफल्ड ड्रम्स. बिवोक मतलब एक टेम्पररी कैंप जो है वो सोल्जर्स के लिए बनाते हैं. ये एक फ्रेंच वर्ड है. It's not an English word, but however it's a camp which is used for soldiers. Footprint in the sands of time मतलब जो कर्म हम करते हैं, जो हिस्ट्री मतलब जो हम कर्म करते रहते हैं वो टाइमलाइन में हमारा दिखे. ठीक है, तो वो हो गया आपका फुटप्रिंट्स. एंड बी नॉट स्ट्राइफ मतलब सिर्फ फाइट करते जाए और हम सबमिट नहीं करेंगे मतलब स्वीकार नहीं करेंगे. हमारा जो हार है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए और सिर्फ फाइट करते रहना है. सबलाइम मतलब कुछ अच्छा, नोबल, बड़ा करना है. सो दैट इज़ योर सबलाइम. एंड लेट्स मूव टू द लास्ट पेज. सो डिपार्टिंग मतलब है जो व्हेन वी डाई. मेन मतलब ओशन. अ फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर मतलब जो रास्ता अभी भटक गया है और उसको हमें मोटिवेट करना है, उसका जो है हमें ध्यान रखना है और उसको सही रास्ता दिखाना है. सो दिस इज़ द शिपरेक्ड ब्रदर जो ध्यान अपना भटक गया है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो फेल हो गया है, तो उसको बोलेंगे फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर. हार्ट फॉर एनी फेट मतलब करेज टू फेस एनी सिचुएशन. तो सिचुएशन को हमेशा फेस करने के लिए हमारे अंदर एक ताकत होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए. अगर हम वीक पड़ जाएंगे तो क्या होगा, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. सो एक राइट स्पिरिट हमारे अंदर रहना चाहिए कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए. शैल टेक द हार्ट अगेन मतलब फिर से वो जो है कठिनाई, उसका जो परिश्रम, वो जो कठिन वक्त से वो गुज़र रहा है उससे वो गुज़र के अपना जो लाइफ है वो खुद जी सकता है. ठीक है, सही रास्ता वो फिर से ले सकता है. तो दैट इज़ द शैल टेक द हार्ट अगेन मतलब फिर से वो क्या होता है, रिकवर कर सकता है. उसका मीनिंग ये है. ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना एक्सपीरियंस को देख के वो भी इंस्पायर हो सकता है, वो भी फॉलो कर सकता है. This is what it means. That's it guys in today's video. So please make sure that you hit the like button and subscribe to my channel. In case it's a lot of effort that is going through to make this video. So please appreciate by hitting the like button and please subscribe to my channel in case you like to watch such kind of videos in future. So let's wait for the next video. Thanks a lot for watching.